पिछले दिनों से कुछ मर्यादाएं के बारे में देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा बताते हैं कि उस समय सतयुग और त्रेता की हर आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर उस समय की मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए अभी इस मर्यादाओं के जीवन में हमें चलना होता है। मर्यादाएं रोज हम पढ़ रहे हैं, बाबा हमें कुछ नई नई चीज रोज समझाते हैं। चलिए देखते हैं आज के लिए बाबा ने क्या पॉइंट हमारे लिए दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात सदा फुल। आप श्रेष्ठ आत्मा तो बन गए हो और हो ही, तो फुल की मर्यादाओं को जानकर ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपका एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। जो फूल होता है वह कभी फेल नहीं होता। फूल की निशानी है, एक तो फील नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फेल नहीं होगा, और कोई भी फ्ला यानी कि कमियां नहीं होगी। तीन शब्द है, फेल, फील और फ्लॉ। कमियां नहीं होंगी, तीनों पे अटेंशन। तो बाबा कहते हैं कि जो श्रेष्ठ बच्चे होते हैं बाबा के, वो श्रेष्ठ तो बन गए हैं, अब मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ के लिए भी बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ तो आपको करना नहीं है, बच्चों को इजी 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 सारा काम होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि आपका एक एक संकल्प इतना शक्तिशाली होना चाहिए जो वायुमंडल पर जिसका प्रभाव पड़े। और कहते हैं जो फुल होते हैं वो कभी फेल नहीं होते, फील नहीं करते, और उनके अंदर कोई फ्ला, कोई कमियां। अब जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, मर्यादाओं में भी बाबा ने हमें अमृत वेले की मर्यादा के बारे में बहुत अच्छी रीति बताया कि अमृत वेले उठना है बाबा के साथ, जो भी रूहान करते अनुभव अलग अलग। अब अमृत वेला जो है भरने का समय है अपने अंदर। फुल की बात हो रही है, फुल होगा तो फेल नहीं होगा। फुल होने के लिए क्या करना है? अमृत वेला जब हम तय समय से बाबा के संग बैठते, पहली मर्यादा को फॉलो करते, तो आत्मा फुल होती जाती है। दूसरा, पढ़ाई की भी बाबा ने बहुत सुंदर, कल भी बाबा बात कर रहे थे कि स्टडी बहुत बहुत बहुत, पढ़ाई के लिए तो बाबा जोर देते ही हैं कि मर्यादाएं तब फॉलो होंगी जब आप पढ़ लेंगे। पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या श्रीमत है, बुद्धि में सब डाउनलोड होती चले जाएंगी से एक एक श्रीमत। जितनी अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो बुद्धि में श्रीमत रहेगी, तो फेल नहीं होंगे। कर्मों कर्मों के बारे में बात हो रही है यहाँ। फेल होने का अर्थ क्या है? कि जो हम कर्म करें, कोई सिचुएशन आए किसी आत्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, हमारे खुद की कर्मानुसार, तो हमारे नेगेटिव कर्मा ना बने, इसकी नॉलेज कहाँ से मिले? ज्ञान के अलावा तो कहीं से नहीं मिल सकती। और ज्ञान तो बाबा ने बोला है ना कि आप सब बच्चों को अमर बनाने के लिए है, इससे आप अमर लोक में जाते हैं। जितनी पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर फेल नहीं हो। कर्म जो आएंगे सामने, वो एक एक कर्म जो है बहुत अच्छी रीति होता चले जाएगा। कई लोग कहते हैं कि इतनी पढ़ाई पढ़ के ना हमें बहुत टेंशन हो जाती है, एंजाइटी होती है, चिंता होती है। कुछ समय पहले मुझे कोई मिला, कहते इतना कुछ जान लेंगे तो जीना ही मुश्किल होता है। अपने हिसाब से जाने। बाबा जो रोज पढ़ा रहा है जरूरी नहीं है सारे पॉइंट्स जो हैं आप एक ही दिन में समा जाएंगे। जो आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं उनकी समाने की शक्ति बहुत है। जो अभी थोड़ी लो वाइब्रेशन पे है, सबके अलग अलग है ना, तो लो वाइब्रेशन वाली आत्मा एक दिन में नहीं समा पाती, तो उसको टेंशन लेके तो बिल्कुल नहीं समाया जा सकता। कुछ दिन पहले कोई पूछ रहा था मुझसे, एक बहन थी, कहती कि
पढ़ते हैं तो नींद बहुत आती है, सारे दिन से सोते ही रहते हैं, तो फिर से यहाँ पे मर्यादा आ जाती कि हमें बाबा ने नींद रजित कहा है। अगर पढ़ने के बाद इतनी चिंता हो जाए, इतने भारी हो गए कि सो गए, तो फिर भी वो पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई। तो मर्यादाएं जो हैं, यानी कि सुबह नहीं उठे थे अमृत वेले, तो योग नहीं लगा था, तो भरा नहीं अपने आप को, फुल नहीं किया तो पढ़ाई समझ नहीं आएगी, पढ़ाई समझ नहीं आएगी तो सो नहीं होगा ना। जो चीज समझ में नहीं आती है तो नींद आ जाती है, बोर हो जाते हैं। जबकि बाबा की एक एक वाणी ऐसी है, कोई भी कभी भी उठा के पढ़ लीजिए, जो सिचुएशन चल रही होती है उस सिचुएशन को उसमें सॉल्व करने की सारी श्रीमत होती है। कितनी वंडरफुल बात है रामानुसार, कि विश्व की हर आत्मा के लिए है। तो बाबा कहते हैं कोटो में भी कोई है जो इस ज्ञान को ले, तो वो लाइन जो है यहाँ पे आ जाती है कि कितनी आत्माएं हैं जो सच में ज्ञान में चल रही, फोटो में भी कोई मुझे पहचानेगा, साधारण मनुष्य तन का आधार लेके मैं पढ़ा। तो कितने हैं जो ज्ञान को सच में समझ पाते, फिर सच में उसको फॉलो करने की चेष्टा करते, कोशिश करते, और सच में उसको फिर फॉलो करते। तो फोटो में भी कोई ही है, बात सच है, हर किसी के लिए है ही नहीं। तो चिंता भी नहीं करनी है और एंजाइटी टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक एक पॉइंट को जितना समाने की शक्ति है, बाबा तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बच्चे सुनते जाओ और उसी समय चेंज करते चले जाओ, कल के लिए वेट नहीं करो, कभी नहीं कहना है इसको कल से करेंगे, अभी से। जब उसको स्वीकार कर लिया तो संभालिए प्यार से, बाबा ने बोला स्वीकार करा, प्यार से संभालिया, तो अगले दिन बुद्धि जो है टेंशन में रहती है, अपने आप ही चेंज हो जाता है संस्कार। तो बाबा की जो वाणी है, जो नियम दिए गए मर्यादाओं के, सबसे पहली बात कि जब तक हम फुल नहीं होंगे अपनी शक्तियों में, तो फिर फेल होना पड़ेगा, क्योंकि फुल नहीं होंगे तो ज्ञान जो है समझ में नहीं आएगा, बुद्धि में रहेगा नहीं। कोई कहता है कि ना सब कुछ तो पढ़ते हैं, फिर जो सिचुएशन आती है फिर पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर वापस पहली मर्यादा, सुबह नहीं उठ, सुबह उठते नहीं है तो दिन भर सोते भी हैं, और फुल नहीं होते तो हर कर्म, क्योंकि श्रीमत जो है बुद्धि में ठहरेगी नहीं, तो कर्म जो है राइट होगा नहीं तो फेल हो जाए। तो बाबा कहते हैं जब जो बार बार फेल होता है वो फील बहुत करता है। तीन शब्द है ना, इसको तो कहीं लिख लेंगे हम, चार समझ लीजिए, फुल, फेल, फुल, और फुल नहीं है तो फेल होंगे, फील करेंगे, और फ्लॉज बहुत होंगे, गलतियां। फील बार बार इसलिए होता है क्योंकि फिर से पहला, क्योंकि फुल नहीं किया, फुल नहीं होंगे, शक्तियां, आत्मिक शक्ति आत्मिक स्थिति में नहीं बैठेंगे, बाबा से कनेक्ट नहीं होंगे। कहीं कहते हैं हम बैठते तो 2-2 घंटे हैं। हम्म, आजकल एक मेरी पर्सनल क्लास चलती है, कहते हैं हम टाइम से 2 घंटे बैठ, अच्छी बात है, पर हम कितना उसके अंदर भर रहे हैं, तो सो जाते हैं, नींद भी आती, अच्छी बात है, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अमृत वेला का नाम अमृत वेला, हाँ अमृत बरस रहा है और हम सो रहे हैं, तो ऐसी बुद्धि सोने तो देती नहीं है। हम्म, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। पहली मर्यादा जो हमने आज 2 दिन पहले से पढ़ रहे हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, देखो परसों हम बात कर रहे थे अमृत वेला की, कल पढ़ाई की, और आज दोनों ही बातें साथ इकट्ठी बाबा लेकर आ गए, जुड़ी हुई है सारी बात। कहते कि सुबह उठते और फिर पढ़ाई को जब अच्छी रीति पढ़ते हैं तो फील नहीं करते भी, बहुत सारी बातें जो है मनुष्य आत्माएं जो फील करती हैं। चलो फिर उनके मन में फील क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अहंकार वश जो बात हमें सुनानी है, किसी अंदर चल रही है, किसी कोई बात ऐसी आ गई, अब सुनानी है, किसी को बोलना ही पड़ेगा, वो आत्मा जिसके मन में हमेशा ये बात रहती है, अहंकार रहता है, वो फील करता है, चलो सुन लेंगे,
बाबा तो कहते हैं बच्चे चुपचाप सुन लो भाई, उसकी बात कोई बात नहीं, सुन लीजिए, बाबा भी तो सुनता है ना। तो जो फील बार बार कर रहा है और फिर बाबा सुनता भी है, फिर रोज एक ही बात कहता है। कमाल की बात है, बाबा थकता भी नहीं, बाबा कभी नहीं कहता नहीं आज मैं नहीं आऊँ, नहीं, रोज वो नई बात हमें जो है, बात एक ही है, नए तरीके से रोज पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं बिना थके। पूरे संगम युग का एक ही काम है, पढ़ाने का। तो समझने वाली सारी बातें ये हैं कि जब हम ये दो अपने एजेंडे जो हैं, सुबह अगर नहीं ठीक से उठते, ठीक से बाबा के संग नहीं बैठते, पढ़ाई ध्यान से नहीं करते, तो फेल होंगे। जो बार बार फेल होंगे वो फील करेंगे। और फिर तीसरा पॉइंट जो है आज का, जो बार बार फील करेंगे 100%, क्योंकि एनर्जी डिप्लीट हो रही है, गलतियां काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत गलतियां हो जाए, तो इसलिए बहुत भारीपन हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि समय के साथ हिसाब, प्रकृति के आत्माओं के साथ चुकतू करने हैं आपको, अभी नए बना मत बैठो। क्यों? क्यों? इसके लिए अंडरलाइन क्या है यहाँ पे पॉइंट, ज्ञान अभी बुद्धि में समाया हुआ है। ज्ञान क्यों नहीं बुद्धि जब तक पवित्र नहीं होगी, ज्ञान अंदर नहीं ठहरेगा। पवित्र करने के लिए योग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आज हमारी चेकिंग ये है, कितनी बारी हम जो है इन तीनों में आ जाते हैं। फेल होने का अर्थ क्या है कि मालूम ही नहीं कर्म कर्म क्या करना है, नॉलेज नहीं है। फील क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है, क्योंकि बार बार फेल हो रहे हैं तो एनर्जी डिप्लीट हो रही है, बार बार बातें जो है मन पे आ जाती हैं। किसी ने कुछ कहा, मानो 1 साल पहले, 1 महीने पहले, किसी और ने उस बात को हमने सुन लिया, वो बात फिर से याद आ गई, फिर से पूरी पिक्चर रिपीट हुई। मानो 4 घंटे की पिक्चर थी, पूरी रिपीट हुई, और फिर उसके बाद पता नहीं कितने दिन चली। तो डिप्लीट हो रहा है ना कंटिन्यू, तो गलती तो होगी ना। जो आत्मा लो वाइब्रेशन में है उससे गलतियां हो, जो हाई वाइब्रेशन में है उससे गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि फुल है। आज हमारी चेकिंग ये भी है कि हम कितने समय कहाँ तक पहुंच गए हैं, क्या कर रहे हैं। हम्म? अगर बार बार गलतियां हो रही हैं हमसे, फिर चेकिंग करें कि हम पहली मर्यादा, देखो मर्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाबा ने इसलिए अंडरलाइन कि मर्यादा पहली फॉलो कर लेंगे तो फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई की फॉलो कर लेंगे तो आज के 3 स्टेप क्लियर हो जाएंगे। कल बाबा नई चीज लेकर आएगा। है बेसिक बात वही जो बाबा कब से कह रहा है। बाबा कहता है कि एक एक वाणी को आप बच्चे इस रीति पढ़ें कि बुद्धि में समाधि चले जाए और कारोबार में आ जाए। मतलब चेक एंड चेंज है, बाबा चेक करा रहे हैं और हम चेंज कर रहे हैं। कहते कल का कोई इंतजार नहीं है। पर अगर फिर भी बाबा की वाणी पढ़ के चिंता, टेंशन, एंजाइटी हो रही है, तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से, अपनी रीति से जितना समा सकते हैं उतना समाने की कोशिश करें। एक एक पॉइंट समाना तो पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे टाइटल नहीं मिले तो सारे ही जितने भी। अच्छा, फिर मर्यादाएं तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मर्यादा फॉलो करने के लिए हमें अपने सारे जो हम कर्मों के जाल में जो फंसे हुए हैं उसको भी खत्म कर। बहुत सारे हमारे कर्मों के जाल बने हुए हैं, बंधे हुए हैं उसके। जैसे 8 दरवाजों की बात हम कर रहे थे, समय का दरवाजा है और कर्मों का दरवाजा है, कितने अनेक प्रकार के दरवाजे, उसकी चेकिंग करें। मन के दरवाजे हैं, आत्माओं के साथ हमारे हैं, सोसाइटी के बहुत हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा, अभी ये त्योहार आ रहा है तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, ये सब बहुत सारे हमारे जो बंधन है, जहाँ फिर से हम फुल ना होने की वजह से फिर अटकते हैं, फिर से फेल हो जाते हैं, गलतियां होती हैं। तो आज जो 4 बाबा ने शब्द दिए, उसको अगर
कहीं से भी उठा के देखेंगे तो सारी मर्यादाएं पिछले 3 दिन की हमारे इसमें सेट हो जाती कि हमें एक एक मर्यादा को रोज फॉलो करते जाना है अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए। ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समाते जाना है। समाएंगे नहीं तो फिर फील बहुत होता है। कोई कुछ कह देता है तो बहुत लग जाती है बात, कहते कहते कितने दिनों तक हम भूल नहीं सकते उस बात। अभी कुछ समय पहले हम कोई मिला, कहते 17 साल पहले ऐसे फला ने कुछ कह दिया था मुझको फला पे। मैं आज तक उसको सड़क पर अगर कहीं पे मिल गई मुझे वो सब सीन याद आ जाता। 17 साल से उस एक बात को अंदर रखा हुआ है। तो आज हमारी ये चेकिंग है कि हमने ऐसे कितना कुछ अपने अंदर रखा हुआ है। अब ये कैसे होगा सॉल्व? ये सॉल्व होगा पढ़ाई से। ज्ञान है ना, समाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं एक ही बात है अगर समाने वाली, कि बच्चे ड्रामा था ये उस समय होना था रोल, ये बात हो गई है तो उस बात को सामने लेकर आकर ड्रामा की ढाल से हम उसको समा सकते। कि उसमें कोई कल्याण होगा तो कल्याण ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा भी। और कर्मों की अगर पूरी पढ़ाई हमने पढ़ी हुई है, नेचर का लॉ है ना ये, कार्मिक थ्योरी हमने पूरी पढ़ी हुई है तो समाना बहुत आसान हो जाएगा और फिर आगे के लिए नए कर्म नहीं बनाएंगे। अभी देखो 17 साल पहले वो माता के साथ कोई ऐसी किसी ने कुछ कही बात, तो 17 साल से वो अंदर है और मानो 17 साल में 17 बार भी उस आत्मा को मिले तो फिर दोबारा से नए कार्मिक अकाउंट, जो पहले जो आया वो तो आ गया और फिर कितनी बार मिलने से रोज हम नए कार्मिक अकाउंट उसके साथ बना रहे हैं आत्मा के साथ। क्या होगा यही बैठे सोच लो ना, जन्म पत्री पंडित के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अगली बार यहीं बैठ के डिसाइड कर लो, दो ऐसे खाने लाइन खींचो पेपर के बीच में और डिसाइड करते जाओ किस किस बात से कितना रखा हुआ है और क्या क्या किसके साथ कर्म बन गए। हम अपने अपनों के साथ, जिसको हम अपने कहते हैं, देखो कमाल की बात, हमारे खुद के भाई बहन माता पिता दोस्त, हम उनको अपना कहते हैं। उन अपनों के लिए क्या नहीं करते, उनके लिए भी हम ऐसे कार्मिक अकाउंट बनाते हैं क्योंकि फील हो जाता है कि कब कोई बात है फिर सारी बातें आ जाती। तो हम आज ये नोट करें कि किस किस के साथ हम कितना कड़क कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। ड्रामा रिपीट होता है, जो पास्ट है वो प्रेजेंट बनता है और प्रेजेंट से फिर फ्यूचर बनता है। और बाबा रोज हमें कहता है कि बच्चे आप अपनी डेस्टिनी के डायरेक्टर हैं। यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कॉपी लीजिए, अभी डिसाइड करिए कि मेरे साथ ये आत्मा अब कल क्या क्या करने वाली है, क्योंकि मैंने उसके लिए ये सोचा हो। 100% होना है, उसको बाबा रोक नहीं सकते। यही क्लीनिंग करने के लिए अमृत वेले हम बाबा के संयोग लगाना, फिर नियम से अपनी पढ़ाई पढ़ना। पढ़ाई पढ़ने का नियम क्या होता है, हम जैसे अब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे बिल्कुल सीरियस होकर उसको नियम से पढ़ना और फिर उस नियम को कायदे को फॉलो करना, तभी तो फायदा होता है। आज बाबा ने हमें यही समझानी थी कि बच्चे अब आगे आप इन चीजों में नहीं फंसे, इसीलिए अपने आप को फुल करते जाओ। फुल मतलब सारी शक्तियों से सर्वगुण संपन्न अपने आप को बनाते जाएं। जितने ज्यादा सोल कॉन्शियस स्थिति हमारी बनती जाती है उतने हम फुल होते हैं। फुल होते हैं तो ये तीनों ही शब्द जो है हमारे लिए होते नहीं, ना तो फेल होते ना फील करते और ना ही हमें हमारी गलतियां हमसे। बाबा ड्रामा अनुसार हमारे सामने नए नए कारोबार लेकर आते रहते हैं। खुद की लाइफ को ही अगर हम देखें तो बचपन में छोटेपन में ज्यादा कोई काम नहीं होते थे, पढ़ाई होती थी, धीरे धीरे बड़े हुए, शादी हुई, सबके अपने अपने कितने कारोबार हमने सीखे करे।
तो ड्रामा प्लान अनुसार तो हम सीखने आत्माएं सीखने के लिए ही आती हैं। रोल ही है हमारा सीखना और सिखाना। तो हमें बहुत अच्छी रीति इस समय पढ़ाई पढ़ के अच्छी चीज सीखना है। और पढ़ने से बाबा की श्रीमत मिलती है, बुद्धि पवित्र होती है। जितनी बुद्धि पवित्र होती है उतनी ही जो है पूरे कल्प ये मन बुद्धि संस्कार हमारे साथ चलते हैं। बाबा कहते बच्चे 84 जन्म इसके साथ चलना, छुटकारा नहीं हो सकता है इसे छूट नहीं सकते। तो 84 जन्म जो चीज साथ चलनी है वो तो हमारी बहुत प्यारी होनी चाहिए। नहीं, शरीर की भी कितनी केयर करते हैं ना हम, शैम्पू भी लगाएंगे और पता नहीं क्या क्या फेस वॉश भी लगाते हैं कि भाई अब अच्छे दिखने चाहिए, साफ सुथरे रहने चाहिए। तो मन बुद्धि भी आज से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कुछ, जैसे अभी 17 साल वाला एग्जाम्पल देखा, उठ भी रहे, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं उठ रहे, उठ भी रहे, भर भी रहे, पर इधर से तो डिप्लीट हो रही है। उस चीज को भी सोचना है कि हमें पुरानी क्लीनिंग भी अब फास्ट रीति करनी है। अब तो दिवाली आ रहे, सीजन चल रहा है ना, सफाइयां चल रही हैं। एक सफाई जो है हम अपनी करेंगे कि अपनी क्लियर करेंगे मन बुद्धि, इसको नॉलेज से भरेंगे। और नॉलेज ये कहती है बाबा की कि बच्चे 84 जन्म इसके साथ रहें। तो इसको तो क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये संगम युग की महानता है। बाबा कहते हैं आप बच्चे महान हो, श्रेष्ठ हो कि संगम युग के जन्म, और इसी में ये सारे काम करने हैं, क्योंकि आगे तो फिर समय नहीं है। ड्रामा तो चेंज हो रहा है ना दिन प्रतिदिन। जो हमने बचपन में पढ़ाइयाँ पढ़ी अब थोड़ी पढ़ते हैं, जो बचपन में कारोबार करे अब थोड़ी करते, चेंज हो रहा है ना, ये भी तो चेंज हो ही रहा है ना। तो ये सोचते हुए समझते हुए अपनी तैयारियां करें। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति।